नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर से यूजीन सैंडो के जीवन की घटना को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीन सैंडो अब लेक्चर्स अटेंड करने लगे थे और जगह जगह पर उन्होंने शक्ति प्राप्त करने से संबंधित अनेक व्याख्यान दिए थे, जिससे उनको बहुत ही कम अवकाश मिल पाता था। लेकिन फिर भी अवकाश मिलने पर वह किसी संबंधित जगह का दर्शन करने अवश्य जाया करते थे। एक बार वह छुट्टी बिताने पेरिस गए थे, जहां पर उन्होंने एक स्कूल का दर्शन किया। इस स्कूल को यूजीन सैंडो ने आखिरी बार तब देखा था जब वह मात्र 10 वर्ष के थे। यूजीन सैंडो कहते हैं कि जब मैं 10 वर्ष का था तो एक खिलाड़ी था। मेरी खेल में रुचि अधिक थी और अपने मित्रों के साथ खेला करता था। यूजीन सोचते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त मेरे साथ खेलता था। आज वह पता नहीं मुझसे खेल के बारे में पूछेगा कि नहीं। वह अपने मित्र से मिले और मित्र ने यूजीन सैंडो से यह भी नहीं पूछा कि अब तुम खिलाड़ी हो कि नहीं, क्योंकि उसके मित्र को नहीं पता था कि यूजीन का कौशल शारीरिक शक्ति का है। यूजीन सैंडो अब शक्तिशाली बन गए हैं। यूजीन सैंडो और उनका मित्र वहीं किसी मैदान में जाकर खेलने लगे और अपनी पुरानी यादों को लेकर हंसी ठिठोली करने लगे। यूजीन सैंडो और उनका मित्र जर्मनी भाषा में बात कर रहे थे और आपस में हंस रहे थे। वहीं कुछ फ्रांसीसी लोग भी थे, वह इन दोनों की ओर देख रहे थे। यूजीन सैंडो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमने खेल खेल में फ्रांसीसी लोगों को नाराज़ कर दिया था, क्योंकि हम फ्रांस में रहकर जर्मनी भाषा बोल रहे थे और वो लड़के फ्रांसीसी थे। क्योंकि उस समय फ्रांसीसी लोगों के सामने जर्मनी भाषा में बात करना थोड़ा प्रतिकूल हो सकता था। शायद इसी वजह से वह फ्रांसीसी लोग अमित्र की तरह व्यवहार कर रहे थे। शायद उन्हें यह लग रहा था कि हम जर्मनी भाषा में उनका उपहास उड़ा रहे हैं। जो फ्रांसीसी लोगों का समूह था, उनमें से एक व्यक्ति स्लेट पर से गिर गया था, जिस वजह से वह लड़का बेहोश हो गया था। इतनी ही देर में वहाँ कुछ फ्रेंच पुलिसमैन आए। उन्होंने यूजीन सैंडो को कैब में बिठाया और जेल में ले जाकर बंद कर दिया। वहाँ पेरिस में किसी को भी नहीं पता था कि यूजीन सैंडो कौन है। मित्रों, हस्ती चाहे कोई भी हो, कानून तो सबके लिए एक ही होता है और विदेश में तो कानून वैसे भी बड़े सख्त होते हैं। ये बात आप भी जानते हो। फिर वहाँ जेल में वही फ्रांसीसी लोग आए और उन्होंने कहा कि यह लड़का जो गिरा है वह हमारी वजह से गिरा है, इसमें यूजीन सैंडो का कोई भी दोष नहीं है। बाद में जाकर यूजीन सैंडो को जमानत मिल गई। शायद पुलिस वालों को यह गलत जानकारी मिल गई थी कि यह लड़का जो बेहोश हुआ है वह यूजीन सैंडो की वजह से हुआ है। इस वजह से इन्होंने सैंडो को जेल में बंद कर दिया था। वह लड़का 1-1.5 दिन तक अस्पताल में बेहोश रहा। यूजीन सैंडो ने उससे फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात क्या हुआ कि यूजीन सैंडो पर किसी ने हमला कर दिया। सौभाग्य था कि वह हमलावर किसी तरह से भाग निकला। शायद हो सकता है कि वह हमलावर उन्हीं फ्रांसीसी लड़कों में से कोई हो जो अपने अस्पताल में बेहोश लड़के का बदला लेने के लिए आया होगा। फिर कुछ समय बाद सैंडो पेरिस छोड़कर लंदन आ गए और वहाँ पर फिर उन्होंने बलशाली करतब का परफॉर्मेंस दिया। यूजीन सैंडो कहते हैं, मेरी परफॉर्मेंस के बाद वहाँ के अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। वह बड़ी दूर से आया है। सैंडो उस व्यक्ति से मिले। सैंडो ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन व्यक्ति कहता है मैं आपको जानता हूँ। मैं आपसे मिलने पेरिस से यहाँ आया हूँ।
उस व्यक्ति ने बताया कि मैं भी आपकी तरह बलशाली करतब का शौकीन हूँ। मैं आपके प्रदर्शन को फ्रेंच और अंग्रेजी के अखबारों में पढ़ा था। मैं बस तभी से आपको देखने के लिए पेरिस से लंदन आने का मन बनाया। वह व्यक्ति कहता है कि जब आप मंच पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे तो मैं एकदम से आपको देखकर विचलित सा हो गया और थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही थी, जिस वजह से मैं लड़खड़ा गया था। फिर वह व्यक्ति कहते हैं कि क्या आप मुझे माफ़ करोगे? यूजीन सैंडो कहते हैं कि किस बात के लिए आपको माफ़ करूं? मुझे तो पता ही नहीं आपने ऐसा किया क्या है। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। यूजीन सैंडो कहते हैं ठीक है, चलो मैं आपको माफ़ करता हूं। वह व्यक्ति आगे कहते हैं कि जब आप पेरिस में थे तो मैंने रात को आप पर एक हमला किया था। वह व्यक्ति मैं ही था। मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता नहीं था कि आप यूजीन सैंडो हैं, वरना मैं ऐसी गलती कभी ना करता। यह बात सुनते ही यूजीन सैंडो को याद आया कि मैं इतनी भूल कैसे कर सकता हूँ। यह तो वही फ्रेंच बिलियर्ड रूम का मेरा हमलावर था। अब यूजीन सैंडो को वह घटना याद आ गई। खैर जो भी हो, यूजीन सैंडो ने उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया था। उसी समय उन दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई थी। वह बहुत समय तक वहीं बैठे रहे और बातचीत चलती रही। इसी मुलाकात के दौरान उस व्यक्ति ने यूजीन सैंडो को एक सोने की घड़ी भेंट स्वरूप प्रदान करी। यूजीन सैंडो कहते हैं इतने साल बीत जाने के बाद भी आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं जब भी पेरिस जाता हूँ तो उस मित्र के पास ज़रूर रहकर आता हूँ। यूजीन सैंडो अपनी पुस्तक में इस घटना को लिखते हुए कहते हैं कि मेरी इस मित्र से मुलाकात कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों में हुई थी, इसीलिए मैंने उसका नाम यहाँ पर उजागर नहीं किया है ताकि इस घटना को लेकर कोई विवाद ना हो जाए। तो इस प्रकार से यूजीन सैंडो के जीवन में यह घटना घटी थी, जिसका वर्णन मैंने यहाँ पर किया है। मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना।